प्रचारक देवानंद प्रिय सम्राट अशोक महान की स्टैचू भी है यहाँ पे। चुके हैं धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में है और हमारे साथ हैं इस समय प्रोफेसर राम सिंह सर और के मौर्य जी सर। दोनों से जानेंगे, धम्म दीक्षा भूमि आए हैं, क्या कुछ कहना संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लिए, क्या तो संदेश देंगे सर? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और आपको धन्यवाद। ये दीक्षा भूमि है जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली थी। धम्म जो बौद्ध धम्म है उसमें दीक्षित हुए थे। बाबा साहब ने बहुत अध्ययन किया, वो भारत के सबसे ज़्यादा विद्वान धर्म है और केवल यही एक धर्म है जो शांति के रास्ते पर मानव को ले जा सकता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध को भगवान बुद्ध को करुणा निधान कहा जाता है, करुणा के सागर कहा जाता है। उसके तो करुणा के द्वारा ही, जब व्यक्ति में करुणा होगी तभी वो अपने से कम योग्य या जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप में जो नीचे हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखेगा, दया का भाव रखेगा, जिससे समाज में संघर्ष नहीं होंगे, शांति होगी। उसी का जो कानूनी रूप है वो समता है, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में रखा और पूरे संविधान का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो समता आधारित है। चाहे वो लोकतांत्रिक पैटर्न हो देश की शासन व्यवस्था का, चाहे संविधान हो, चाहे उसके मूल अधिकार हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो या और भी चीज़ें हैं, सारी समता के आधार पर हैं। तो इसीलिए समता और करुणा से ही शांति की स्थापना विश्व में संभव है। इसीलिए बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध के बौद्ध धम्म को अपनाया। बौद्ध तो धर्म कहा जाता है, धम्म जीवन जीने का मार्ग है। वो दिखाता है कि कैसे जिया जाए, उसमें सीलों का पालन किया जाए। सील क्या है? आचार व्यवहार विचार है, जिससे व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है। इसलिए तो इसीलिए ये धम्म दीक्षा भूमि एक पवित्र स्थल है और हम इसीलिए इसको विजिट करने आए हैं।